नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है पंचनामा। नया साल नया माल पुराना हो गया है। अब हम बोलेंगे नया दशक नया ठसक। भारत लाइव पे आप लगातार खबरें देखते हैं और हमारी ठसक में कोई कमी होती नहीं है, चाहे कोई कुछ भी हो। खबर है तो खबर दिखाएंगे, खबर में विश्लेषण करना है तो अपने हिसाब से करेंगे, जो तथ्य हैं उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर कोई गलती करता है, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो या कोई हो, फर्क क्या पड़ता है। यहाँ किसी से रिश्ता बनाने में थोड़ी है, ये पत्रकारिता है। यहाँ अगर ईमानदारी हम नहीं निभाएंगे तो जो वास्तविक में हमारे परिवार हैं, वास्तविक जिनसे रिश्ता है हमारा, जो दर्शक है, वो हमारे साथ कभी इस तरह से भावनात्मक नहीं जुड़ेंगे। बहुत सारे चैनल हैं बिहार में, इतना अरब अरब सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं किस दुनिया से आते हैं। कभी कभी तो लगता है कि इतने लोग भी नहीं है, इतने सब्सक्राइबर इनके पास है, लेकिन हमारे पास 5 लाख है। लेकिन एक कहावत है, पांडव 5 ही थे लेकिन कौरवों पर कितने भारी थे। पूरी दुनिया की जो खबरें हैं, जो भ्रम फैलाती हैं, जो कंफ्यूज करती हैं, सेंसेशनलिज्म हम भी करते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, जो सच है सो सच है। सच को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंगा सच सबको अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा नहीं लगता है वो ये चैनल को नहीं देखता है। तो नए साल में इतनी बातें करने का मकसद मेरा था कि हमारी जो ठसक है वो पुराने साल की ऐसी ही रहेगी, हो सकता है बढ़ जाए, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत लाइव जैसा था जैसा वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सरकार की कमियों को ज़्यादा उजागर करेंगे। ये पंचनामा है, पंचनामा में हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं, और ये जो चीरफाड़ है इसके लिए बाबा भी हमारे साथ मौजूद है सुबह वाले में। और खबर जो है वो आज की थोड़ी अलग सी है। अलग इसलिए है क्योंकि कल बिहार की राजनीति, परसों तो लगातार आपने देखा कि ऑफर चल रहा था जी, राजद लगातार ऑफर दे रही थी, और कल का समीकरण ऐसा रहा कि कल जदयू इस बात को डिफेंड करती दिखी कि नहीं, उन्हें ऑफर की आवश्यकता नहीं है, नहीं ऑफर जो है वो कोई वायबल ऑफर नहीं है, नीतीश कुमार को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पीएम बनने की बात भी जहाँ तक है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं ये बात दावा करके कि नीतीश कुमार को इस ऑफर में ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम बनने के लिए फिर से एक बार तैयार हैं मन, और अगर वो नहीं तैयार हैं तो पटना के किसी बड़े हॉल है, कम्युनिटी हॉल है, उसमें इतनी लंबी चौड़ी लोगों की जो फहरिस्त नहीं बनी होती जी, आने वाले समय में वहाँ एक बड़ा आयोजन नहीं होता, जातिगत आयोजन। एक बार ये जातिगत आयोजन हुआ था तो नीतीश सीएम बन गए जी, अब की बार होगा तो क्या बनेंगे। मेरे पास उतने साक्ष्य हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि वर्बल एग्रीमेंट को मैं वॉइड नहीं करूँगा, इसलिए मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊँगा यहाँ। हालांकि वो हमारे पास खुद आएंगे और वो हमें खुद ही इंटरव्यू के माध्यम से समझाएंगे कि नीतीश कुमार की तैयारियाँ क्या है। ये नीतीश कुमार के बहुत पुराने सहयोगी हैं, नीतीश कुमार की विचारधारा से अभी बहुत, वर्तमान विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और केंद्र में जिस तरह से भाजपा निरंकुशता के साथ काम कर रही है, ये उनके शब्द है, भाजपा के सामने किसी ना किसी को तो खड़ा होना है, और अगर कांग्रेस में वो क्षमता नहीं है तो हमें इस बात को मानकर उसके बदले किसी को वहाँ खड़ा करना हो। और ये जो त्याग वाली बात है नीतीश कुमार की, एक बार उन्हें फिर करना पड़ेगा त्याग। कल उन्होंने कुर्सी त्याग दी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अब उन्हें सीएम की कुर्सी त्यागनी होगी और किसी युवा को मौका देना होगा। युवा प्रेफरेबली बिहार में 2 ही हैं, एक चिराग और दूसरे तेजस्वी। चिराग के साथ जो रिश्ते हैं वो इतने ताज़ा जख्म है कि दे आर बियॉन्ड रिपेयर। तो आदमी पुराने घावों को ही देखता है, टटोलता है, देखता है कि उस जगह पर दाग तो है लेकिन दर्द नहीं। बस नीतीश कुमार के उस दर्द रहित मौजूदा स्थिति को पुराने घाव के हिसाब से बुनाना चाहती है राजद। और खबर यह है कि राजद आए ना आए, नीतीश कुमार संपूर्ण साझा विपक्ष के साथ जाएंगे। इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बन गई है। जो दावा किया गया है, जेपी के साथ चलने वाले व्यक्ति जो नीतीश के साथ पैदल चले हैं, राजनीति की है, नीतीश के सामने लगातार संगठन का कार्य देखा है, वो उस व्यक्ति का दावा है कि नीतीश कुमार पीएम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस बार उन्हें मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लालू यादव ने जो ऑफर उन्हें पहले दिया था
वो ऑफर इस बार उनका समाज ही उनको दे रहा है। जी। यानी हम कुर्मी समाज की बात कर रहे हैं, कायस्थ समाज, माफ कीजिएगा, कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं। वो समाज जिसने नीतीश कुमार को हर बार लॉ कुश के नाम पर जी। आगे भेजा है, इसी का एक बड़ा जमघट होने वाला है। और इस जमघट का फलसफा यह है कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जी। और नीतीश कुमार को पीएम का मटेरियल घोषित किया जाएगा। पिछली बार घोषित किया गया था तो औंधे मुंह गिरे थे। इस बार कैसी रणनीति होगी ये देखने लायक होगी, क्योंकि पिछली बार 2015 के चुनाव में तो भाजपा भी औंधे मुंह गिरी थी, लेकिन आज सरकार को डोमिनेट कर रही है, उस नीतीश को डोमिनेट कर रही है जिसने पटकथा लिखी थी कि भाजपा को कभी सत्ता में आने नहीं देंगे। बाबा, अब आपकी तरफ मुखातिब होगा। मैंने जो बातें कही अभी मौजूदा, दो बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। एक, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे जी। फिर मेरा सवाल ऑब्वियस है, दर्शकों का भी सवाल ऑब्वियस, तो बिहार किसके हाथ में होगा? कौन युवा, तेजस्वी यादव या किसी और के हाथ में? किसके हाथ में जाएगा ये सब? सबसे पहले तो नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन करते हैं आप लोगों का। आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सारी खुशियां आप लोगों को मिले, एक अच्छी सरकार मिले। इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। नमन जी, कुछ तथ्यों को पीछे से लाना पड़ेगा जी। तथ्यों में जब नीतीश कुमार ने पहल किया था, लालू प्रसाद के लिए फील्डिंग शुरू की थी, जी। मैं एक बार फिर उस प्रसंग को रखना चाहूँगा कि कैसे राजनीति में सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं। और वो प्रसंग था कि तब लोगों को समझाने में सफल हुए थे नीतीश कुमार कि यादवों को अगर राजनीति में आगे बढ़ा दिया जाए तो बाकी के हम लोग साथ में हैं, और यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लालू के नाम से अगर लाया जाए तो कांग्रेस को हम लोग औंधे मुंह गिरा सकते हैं। जी। और हमारा जो ये धारा है, जेपी के चेलों की रणनीति, जी जी जी, हमारे जेपी के साथ जो हम लोग पैदल चले थे, उन सारे लोगों की अपनी पकड़ हो जाएगी। और आज आप देखिए कि 30 साल के लगभग होने जा रहे हैं, और इन 30 सालों में जब भी बिहार में कोई खड़ा रहा है तो जेपी के ही लोग खड़े रहे हैं, और केंद्र में भी वही डोमिनेट कर रहे हैं। उस आंदोलन के इर्द गिर्द ही सरकारें बनती हैं। जी जी जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है नमन जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और लगातार मैं आपके साथ जब सुबह के पंचनामे में बैठ रहा हूं तो शायद मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है। अरे इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, आधुनिक राजनीति और आधुनिक चीजों को लेकर के अगर आप पीछे की चीजों को जोड़ते हैं तो तथ्य अपने आप में बेहतर ढंग से छन करके आते हैं और चीजें सामने आती हैं। एक व्यक्ति ने एक किताब लिख दिया, गोपालगंज टू रायसीना हिल्स, दूसरे व्यक्ति ने लालू लीला लिख दिया, लेकिन तीसरे व्यक्ति जो उसी धड़े के हैं, उसी कुनबे के हैं, उसी समय के हैं, उसने कोई किताब नहीं लिखी है, वो खुद किताब है। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। इन्होंने कोई किताब लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं की। नीतीश कुमार खुद वर्तमान भी हैं, इतिहास भी हैं और भविष्य भी बनने जा रहे हैं। ये अब एकमात्र होप किसी पर अगर किसी का है तो नो डाउट ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार है। और ये सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, बिहार के लोगों के लिए कितना प्रासंगिक हुए नीतीश कुमार, 15 साल में क्या दिया, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इसका आकलन भी बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक नाम और एक संघर्ष की राजनीति से उठा हुआ व्यक्ति बिहारियों को बिहारी कहने का गर्व जरूर दिया है, इसमें कोई जरूरत नहीं। ये तो और ये सबसे बड़ी बात बिहार के लोगों की होगी कि अब तक के आजादी के इतिहास में, कल हमने एक प्रसंग में रखा था कि मोदी को यहां से चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी, तो शायद बिहार का कोई मुख्य प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन अब बिहारियों की अस्मिता पर आ गया है कि हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं। और यह अस्मिता तब जागी है जब नीतीश कुमार ने हल्की सी हामी भरी है। जब हम कल चर्चा कर रहे थे नमन जी तो ना की बात किए थे। एक प्रासंगिकता और आती है बाबा कि एलन मिश्रा का जो राजनीतिक उदय था और रेल मंत्री का जो पद था उनका, और जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस दौरान उनका कद इतना बड़ा था कि शायद बिहार इस देश को एक अगला पीएम देने जा रहा था। और जिस तरह से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता घटी थी, सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा था, एक बड़ा माहौल बना था। और कहा लोग अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा को उनकी जो पीएम का कैंडिडेट मिल रहा था दूसरे भाई को, वहीं दूसरा भाई सीएम बन गया और सब कुछ एडजस्ट कर लिया गया, मतलब बड़ा आसानी से सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें फॉल प्ले लगता है लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि अननेचुरल है। जी, हम तथ्यों से बातों को अपनी रखते आ रहे हैं नमन जी, और लगातार हमारी बातों को लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। हमने स्पष्ट तौर पे ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार जी को जब ये लग जाएगा कि वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, हार जीत अलग बात है, बिल्कुल। मोदी को टक्कर के बराबर हो गए हैं, और स्वीकार्यता उनकी 2014 में जो नहीं हो पाई थी अगर वो हो जाती है
मतलब तो उन्हें एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए जी, और इस जो फेल ना करे। बिल्कुल, ये प्लान, इस प्लान में वो 40 सीटें तो बिहार की चाहिए ही, जी इसके साथ साथ 70 सीटें जो उत्तर प्रदेश में है उसमें से क्या मिलता है, यानी कि मायावती और अखिलेश क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बगल में ममता बनर्जी हैं वो क्या कहती हैं, झारखंड में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन क्या अरविंद कहते हैं, केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल इस धड़े में शामिल होने की एक हमने पहले पंजाब की पार्टियां हैं, पंजाब लेफ्ट पार्टी बिल्कुल, है, ये सारे, और कांग्रेस, सब पार्टियां और हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, ये तो कांग्रेस के कभी भी हामी से ये होगा नहीं। कांग्रेस को इसका एक पार्ट बनना पड़ेगा नमन जी। जी जो आप समझ लीजिए ना कि आप एक बात कह सकते हैं ना कि आजादी के 70 दशक 60 दशक के बाद कहीं ना कहीं अब लोकल छत्रप जो हैं उन लोगों, मैं समझ रहा हूँ बाबा, मनमोहन सिंह भी पैदाइशी कांग्रेसी शायद नहीं थे, मुझे जी। अनुभव है। और जिस तरह से उनको मौका दिया इंदिरा गांधी जी ने, एक समय का जी। तकाजा समझते हुए, हालांकि मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो दूसरा टर्म था वो राहुल गांधी का था, वो मनमोहन सिंह का नहीं था, वो उनसे छीन लिया गया। अब जो भी उसके कारण रहे हो, देखिए मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, और राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक, जब राजीव गांधी की असामयिक मृत्यु हुई, हत्या उनकी कही एक तरह से हुई, तो उसके बाद वैक्यूम हो गया था कौन, और इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए लोग कह रहे थे सोनिया गांधी। और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी को लेकर के जो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, जब उनको कमान दी जा रही थी, तो सारे लोग विरोध कर रहे थे, उनके साथी भी विरोध कर रहे थे, लालू खड़े हुए थे, और लालू ने कहा था कि यह देश की बहू है, और उन्होंने तब से लेकर के अब तक उनके पीछे चलने का काम किया है। कारणों से उन्होंने, और आज वही एश्योरेंस नीतीश कुमार खोज रहे हैं। वो एश्योरेंस कहां होगा? वो एश्योरेंस बाबा कांग्रेस दे पाएगी, बिल्कुल देना पड़ेगा ना। कांग्रेस क्या उसके लिए तैयार होगी? नमन जी, डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, कांग्रेस उस स्थिति में आज नहीं है। वर्तमान में अब कांग्रेस इस बात को समझ सकती है कि भाजपा को हटाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां बिहार की स्थिति आ जाती है कि बिहार में क्या होगा, तो वो नीतीश कुमार के जी जी, वो एश्योरेंस कौन देगा? तो वो एश्योरेंस 3 लोग दे सकते हैं जी। एक तो वर्तमान में अखिलेश यादव हैं, यादवों के नेता हैं, और उनका सबसे बड़ा राज्य भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लालू सिर्फ गार्जियन हो सकते हैं, लेकिन अब वो उस स्टेज में नहीं है कि वो फैसले लें और फैसले मनवाएं। दूसरी है ममता बनर्जी, और लेते भी हैं फैसला तो सामने तो किसी और को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप मुझे कहते हैं कि नमन जी जाइए और गोभी लेके आइए, मैं आधा किलो लेके आऊंगा कि किलो ले आऊंगा, बिल्कुल, बंदा गोभी लाऊंगा कि फूल गोभी लाऊंगा, तो मेरे ऊपर। जी जी बिल्कुल। और इन सब के लिए जो आप हिडन नाम बता रहे हैं, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं जी, वो उस पूरे टीम को लीड करेंगे और ये बताएंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से, जब नीतीश कुमार के पास आकर के और अंतिम अस्त्र शस्त्र सारे लोग दे देंगे कि ये रहा अस्त्र शस्त्र, आप इससे मतलब हम वो बात सत्यापित कर दिए हम लोगों ने कि मतलब 2020 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, लेकिन ये चुनाव से पहले लोकसभा के हो जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल नमन जी, एकदम वही जा रही है। और बिहार ही बदलाव का हमेशा देश में कोई ना कोई बिगुल फूंकता रहा है। मतलब अंतिम जो बिहार की सत्ता का सुख है वो नीतीश जी भोग लेंगे, और जब भी ये उनका मन विरक्त होता है यहाँ से, भाजपा अब दबाव ज़्यादा बढ़ाती है या अगर कुछ और ऐसे घटनाएं होते हैं नजर जैसे, तो नीतीश कुमार बोरिया बिस्तर पैक करके सुशील मोदी के साथ वाली बगल वाली सीट जाकर बैठ जाएंगे। उस तरह का माहौल आ गया है नमन जी। अब छोटा सा एक उदाहरण और है कि जो किसानों के आंदोलन हो रहे हैं वहाँ सिर्फ बिहार नहीं है, बिल्कुल, और बिहार वहां अगर सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दे तो उस आंदोलन में एक बड़ा, पंजाब राजस्थान के जो किसान है डोमिनेट कर रहे हैं इस आंदोलन। बिल्कुल कहा जा रहा है कि बिहार कहाँ है इसमें। और अगर नीतीश कुमार जी थोड़ी नजर उधर फेर देते हैं तो बिहार से भी अच्छा खासा संख्या जा सकता है, जब डीएनए वाला हवाला वो कर सकते हैं। जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह का आंदोलन चल रहा है नमन जी, जो किसी भी परिस्थिति में रुकने की स्थिति में नहीं है, समझौता की भी स्थिति में नहीं है, वो अड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय जो हम बता रहे हैं बहुत जल्दी ही कोई बड़ी बातें देखने को मिल सकती है जी। देखिए आज का पंचनामा हमने आपको बता दिया। देखिए बड़ी बात ये भी है कि लगातार हम बहुत सारी खबरें भीतर की आपको दे रहे हैं, अब बार बार ये बात सबूत के साथ नहीं दे सकते हैं, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी के तौर पर
हम लगातार कार्य कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बाकी लोग स्टूडियो में बैठकर खबर करना चाहते हैं, हमारी खबरों को ही चुरा कर करना चाहते हैं, 2 दिन बाद करना चाहते हैं, जब सब कुछ सामने दिखने लगता है दर्शकों के तब दिखाना चाहते हैं। हम में वो उत्सुकता, वो बेचैनी है कि हम खबरों को उनके वक्त से पहले पकड़ कर आपको ला कर देते हैं। ये कोई जुर्म नहीं है, उल्टा इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और हम वो भी अपेक्षा आपसे नहीं कर रहे हैं, और हम वो भी आपसे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। बदले में हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को जो प्यार आपने पिछले कुछ सालों में दिया है, इस 2021 के साल में भी वैसा ही प्यार दें। हम तो कहेंगे ज़्यादा दें, ताकि हम जो कमज़ोर बच्चा, कम उम्र का बच्चा जब इतना होनहार हो तो उसे थोड़ा नरिशमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बाकी लोगों के साथ वो कम्पीट कर सके। बाकी आप समझदार हैं कि यूपीआई नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो सहयोग कर सकते हैं। हम सभी के लिए नया साल बहुत अच्छा बीत रहा है, उम्मीद करते हैं आपके साथ भी सब कुछ अच्छा हो इस नए साल में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।